क्या कहना चाहेंगे इस 2 साल की जर्नी के बारे में सबसे पहले बताइए। सबसे पहले आज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है, तो सबको मैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे विश करना चाहूँगी। हम बहुत लकी है कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के दिन इस क्लिनिक का ओपनिंग हुआ था। हमारे जो मित्र थे उन्होंने बताया कि ये दिन बहुत शुभ है, तो अच्छी शुभ शुरुआत हुई थी हमारी। और 2 साल में एक ये जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हियरिंग हेल्थ इश्यूज़ और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए जो भी पर्सन आता है तो उसको कैसे गाइड किया जाए। जैसे हमारे वहाँ ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, डर्मोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, हम सब यहाँ मिलके एक ग्रुप के साथ काम करते हैं। तो जो भी यहाँ पे आता है, बच्चा आता है या एडल्ट आता है, तो उनको जो भी इश्यूज़ है तो हम उससे कैसे डील कर सके वो हम कोशिश करते हैं। और 2 सालों में करीब 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स हमारे वहाँ विज़िट कर चुके हैं, और हम सबको एक बोले तो एक सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो जो सेटिस्फैक्शन है आज 2 साल के बाद, वो सही में बहुत अवर्णनीय है। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इंस्टीट्यूट का लाभ लें। कोई भी इशू है तो हमारे साथ आके डिस्कस करें, हम डेफिनेटली उनको इस सारी एरिया में मार्गदर्शन देंगे। और कोशिश करेंगे कि उनकी जो है, आज यहाँ पे 60 से ज़्यादा बच्चे आए थे, और हम जैसे इंक्लूसिविटी बताना चाहते हैं कि स्पेशली एबल चिल्ड्रन को हमारे नॉर्मल स्किल चिल्ड्रन के साथ अगर इंक्लूसिव किया जाए तो जो काइंडनेस बढ़ेगी या फिर ये ब्यूटिफिकेशन ये यूनिवर्स का बढ़ेगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने वही कोशिश की। हमने करीब 60 बच्चों में से काफ़ी सारे नॉर्मल थे और हियरिंग इम्पेयर्ड थे, सब साथ में मिलके खेल रहे थे, सब साथ में मिलके ड्राइंग कर रहे थे, सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। तो हम चाहते हैं कि हम ये स्पेशली एबल चिल्ड्रन को हमारी सोसाइटी में इंक्लूड करें हमारे साथ, जिससे उनको लगे कि हम इसी यूनिवर्स के पार्ट है और हमारा भी कुछ एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स पे है। तो हाँ, हियरिंग हार्ट्स की यही कोशिश है कि सबके हार्ट को सुने। तो हम 2 सालों में ये कोशिश की है और हम करते रहेंगे। मैम, हियरिंग आर्ट्स को ऑलरेडी 2 साल हो गए और इसके अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आई है, अगर उस बारे में कुछ बताएं हमारे बारे में। हाँ, तो आज मुझे 2012 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑडियोलॉजी से ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था। उसके बाद वर्ल्ड हियरिंग एडवोकेसी कमेटी के 10 मेंबर के में भी मेरा चुनाव हुआ है। और हियरिंग हेल्थ एडवोकेट जो कोएलिशन ऑफ ग्लोबल हियरिंग हेल्थ के ने बनाया इंडिया के लिए, मुझे सिलेक्ट किया है। और WHO का मेक लिसनिंग सेफ का आयोजन भी मैं कर रही हूँ। और साथ साथ में अभी अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑडियोलॉजी से मुझे इनवाइट आई है कि मैं एजुकेशनल और क्लिनिकल रिसर्च रिसोर्सेज के लिए 3-3.5 के साल के लिए काम करूं। तो ये सारी चीज़ें आज इन सारे बच्चों के ब्लेसिंग से ही और हमारे पेरेंट्स के ब्लेसिंग से और ऑफ कोर्स ऑलमाइटी के ब्लेसिंग से हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मैं आगे सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ। भाग्य जी, क्या कहना चाहेंगे एज ए वुमन जो मैम काम कर रही है, उसको लेके कितना प्राउड फील होता है? मुझे ऐसा लगता है इनके सामने मैं आई एम वेरी टाइनी इन फ्रंट ऑफ हर, बिकॉज जिस तरीके से शी इज़, एक सेवा है ये। आप कितने सारे, आपके लाइफ में एक ओहदा मिला है एंड देन स्टिल हेल्पिंग समवन विथ प्योर हार्ट, तो वो बहुत काइंड इंसान ही कर सकता है। आई एम नो वन इन फ्रंट ऑफ यू मैम, सच में। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रही मेरे लाइफ में, ऐसा लगा मुझे 2 मिनट के लिए, बट आई ट्राई टू बी लाइक यू। यू आर लिटरली इंस्पायरिंग। मैं सिर्फ ये ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, मैं यही बोलूँगी, इन योर स्मॉल टाइनी फैमिली। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ स्मॉल पार्ट इन दिस। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आई कांट इवन एक्सप्रेस। और मैं जब देखती हूँ ना बच्चों की खुशी, वो इट्स लाइक बहुत अलग है। वो जब आपको सुनाई दे रहा है, वो क्या कहना चाहते वो उनके दिल तक पहुँच रहा है। सो शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, वेरी ग्रेट जॉब। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो है इस जर्नी का पार्ट रहे हैं, थोड़ा सा बताइए 2 साल की इस जर्नी के बारे में। और आज का जो दिन था बहुत स्पेशल था आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है, दिन बहुत ईश्वर है। और जैसे ईश्वर जो एक बच्चे को जन्म देने की प्रतिक्रिया के अंदर एक स्वरूप में है, कुछ ना कुछ
लेकिन दिव्यांगी जी का जो प्रयास है उस कमी को पूरा मतलब करने का, आज हमें इस पीढ़ी का नया जन्म नहीं है, इन बच्चों का भी है, क्योंकि बच्चों को सुनना और समझना, अगर ये चीज़ आ गई तो ये समझिए कि उनका भी नया मतलब जन्म हुआ है। तो जन्म देने वाली जो है इसको तो हर प्रकार से धन्यवाद है कि ईश्वर ने जो कमी रखी है इनके माध्यम से वो कमी को जो पूरा मतलब करवा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से ईश्वर का ही एक हिस्सा है कि उस कमी को पूरा है। और इनका जो कार्य है एक प्रकार से इतनी सारी जो टेक्निक बताई है अपने बारे में यहाँ पर भी है, उसमें एक सबसे बड़ी डिग्री जो है कि दूसरे के हृदय के दर्द को, उसकी पीड़ा को समझना, उसके प्रेम को समझना, ये केवल ईश्वर के सिवा किसी में भी नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर अपना उस तत्व को उस व्यक्ति में ढाल देता है, और हम सब में वो जो तत्व है वो इनमें है। तो मेरी तरफ से तो इनको हमेशा से यही है कि आप हमेशा आगे ही बढ़ो और अच्छे से अच्छा कार्य इन बच्चों के लिए, इनके जीवन के लिए, क्योंकि जाएगा यही साथ और कुछ नहीं। थैंक यू सर आप क्या कहना चाहेंगे? As a father, proud to my daughter always doing the research for the children. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। देवांगी मैम, लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो हमारे डे है इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि हमारी दुनिया एक बहुत सुंदर दुनिया है और हम सब उसके पार्ट है, और हमारे सबके पास कुछ न कुछ पोटेंशियल है, कुछ न कुछ कर गुज़रने की एक ये है। तो हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए। हम एज ए इंडिविजुअल सब अलग अलग हैं, और अगर सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन लेना हो तो सबको ये स्पेशल चिल्ड्रन को देखना चाहिए। जैसे मुझे 32 इयर्स हो गए इस प्रोफेशन में, मैं हर घड़ी हर बच्चे को मिलती हूँ और उनसे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलते हैं। आज आप देखेंगे कोई भी स्पेशल एबल चिल्ड्रन ने कभी सुसाइड नहीं कमिट किया या कभी गिव अप नहीं कर दिया है। वो हर चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक एडल्ट चाइल्ड थी हियरिंग इम्पेयर्ड हमारे क्लिनिक में आई थी, और उसने बताया कि उसकी मदर थोड़े टाइम पहले कैंसर से गुजर गई, और अभी दूसरे एक पर्सन जो है फैमिली में उनको भी कैंसर हुआ। तो वो काफ़ी वरिड थी, और बहुत सारे जो घर के फैमिली मेम्बर्स थे उनकी वरी देख नहीं पा रहे थे। तो उसने बोला कि तुम्हें साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो वो लड़की ने प्रॉम्प्टली रिप्लाई दिया कि मैं तो जन्म से ही कम सुनती हूँ और चैलेंजेस को फेस कर रही हूँ, ये सब तो मेरा दिन का हर रोज़ का काम है। तो इस चीज़ में कुछ नया नहीं है, तो मैं तो फेस करने को लिए तैयार हूँ, और मैं कुछ वरिड नहीं हूँ, मैं ये सब चीज़ों को फेस करूँगी। तो ये स्पेशली एबल चिल्ड्रन हम लोग को हर रोज़ कुछ नया नया संदेश देते जाते हैं। और मैं 32 इयर्स से ये फील कर रही हूँ कि अगर हम उनको नॉर्मल सोसाइटी में इंक्लूड करेंगे और हमारे साथ रखेंगे, उनसे इंस्पिरेशंस लेंगे, तो शायद हमारा दुनिया का नज़रिया देखने का बहुत बदल जाएगा। कभी कोई सुसाइड कमिट नहीं करेगा, कभी किसी मेंटल इश्यू से कोई परेशान नहीं होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।